आज सुबह 6 बजे कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। यह एनकाउंटर दादी माँ की कहानी किस्से से कुछ कम नहीं है, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह का। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान की माने तो यह एनकाउंटर तो ठीक ही हुआ, उसका एनकाउंटर होना भी चाहिए था, लेकिन राजनीति में अपराधियों का आना कोई नई बात नहीं है। तमाम पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देती रही हैं। हाथ हाथ यार इस मुठभेड़ पर सिर्फ इतना कहना है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। ये एक ऐसी स्टोरी हमें सुनाई जा रही है और डाइजेस्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो दादी माँ की कहानियों की तरह प्रपौत्र और आगे की जनरेशन में भी चलता रहता है। एक ऐसा दुर्दांत अभियुक्त, मैं उसे अपराधी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी वो सिद्ध दोष अपराधी नहीं था, अभी वो अभियुक्त था जिसे न्याय के समक्ष प्रस्तुत करके उसे बाकायदा दंड दिलवाना था। एक ऐसा अभियुक्त जिसके दोनों पैरों में रॉड लगी हुई थी, जो ठीक से चल नहीं पाता था। किस तरह से वो उस जीप से, जिससे एक सामान्य आदमी आसानी से नहीं निकल सकता है, पलटी हुई जीप से बाहर निकला और उसने रिवॉल्वर छीनी या पिस्टल छीनी, जो भी छीनी, भागने का प्रयास किया, गोलियां चलाईं और 10 कदम आगे जाते जाते मार दिया गया। सबको पता है कि उसने बड़े ही समझदारी से, बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी गिरफ्तारी को स्टेज मैनेज किया था। हाँ, इस दरमियान पुलिस को जो जानकारियाँ मिली होंगी, मुझे ऐसा संदेह है वो बहुत ही सनसनीखेज रही होंगी। उसमें कई उच्चाधिकारियों के नाम, कई बड़े लोगों के नाम सामने आए होंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अपराधी से घृणा की गई है, अपराध से नहीं, और अपराध का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद की भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। कहीं न कहीं विपक्ष का पलड़ा भारी होगा। और जो सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे पास एक ऐसी पुलिस है जिसे आप बेवकूफ़ बना करके उत्तर प्रदेश से हरियाणा और हरियाणा से उज्जैन तक जा सकते हैं। उसी पुलिस से आप आते समय जो है शहर के अंदर 15 किलोमीटर पहले हथियार छीन सकते हैं, भागने का प्रयास कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर 2 फर्जी मुठभेड़, एक जैसी कहानी। पुलिस को न्याय और अदालत का सामना तो करना पड़ेगा और उन्हें अपने न्यायालय में अपनी अदालत के सामने अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उनका भविष्य इस एनकाउंटर में जो प्रथम दृष्टया रूप से साबित हो रहा है कि असली और जेन्युइन एनकाउंटर नहीं है, उनको जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं सुनिश्चित होकर के कह दे रहा हूँ। ये अहंकार कि कुछ नहीं होता अदालतों में, अदालतें हमारी अंधी हैं, बहरी नहीं हैं, उन्हें सुनाई भी देता है। भ्रष्ट पुलिस, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ वही पालते हैं इस किस्म के लोगों को, और तभी इनको ये एक प्रोटेक्शन का ही हिस्सा है कि बजाय एनकाउंटर हो जाने के उसको आसानी से पुलिस की हिरासत तक को पहुंच गया या करवा लिया।